बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशोखरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ तारा को मंजर आम से गायब हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। दुआ किस हाल में है, कहाँ पर है, इसका इल्म किसी को भी नहीं। और दुआ की वालिदा इस खदशे का इजहार कर चुकी हैं कि मेरी बेटी को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी ही तकलीफ दह सिचुएशन है। वालिदैन पे क्या गुजर रही है हम तो इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वालिदैन हर गुजरते दिन के साथ जो है उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो रहा है। इस वक्त दुआ ज़ारा के वालिद के वकील अल्ताफ़ हुसैन खोसू ने कहा है कि जी मुझे डर है कि दुआ को कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए सिंध में लाकर उसको किसी सेफ कस्टडी में रखा जाए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन वीडियो है। ऐसे ऐसे खदशात का इजहार किया जा रहा है वालिदैन की जानिब से और दुआ के वकील की जानिब से, जिसे सोचते रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन सच से इंसान जो है मुंह भी नहीं मोड़ सकता। जो सच है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, दुआ जिन लोगों के पास है वो कितने ख़तरनाक हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो तकलीफ़ दे रही हैं। तो दुआ की वालिदा को ये लगता है कि वो जो बच्ची जो है बयान दे रही है, वालिद पर FIR दर्ज करवाई जा रही है, बच्ची की कहीं ना कहीं जो है कोई वीडियो ऐसी इन्होंने बना के रखी हुई है जो बच्ची को ब्लैकमेल करते हुए ये सारे काम करवा रहे हैं। और वकील की जानिब से भी कह दिया गया है कि उनको कत्ल का डर है कि कहीं खुदा ना खास्ता दुआ को कत्ल ना कर दिया जाए। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबको पता होना ज़रूरी हैं, जो इनके वकील की जानिब से कही गई, जो इनके वालिदैन की जानिब से कही गई। और हर गुजरते दिन के साथ जो तकलीफ़ इस वक्त बढ़ रही है हर उस शख्स की जिसकी बेटी है, जो साहिब औलाद है, और आपकी बेटी को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, वो घर नहीं आई, मामलात बहुत अजीब होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त जो है दुआ के वकील मंजर आम पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि बच्ची की उम्र चालान में कम लिखी गई है। अगवा में ये गैंग मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। दुआ को अगवा करने वाला गैंग जो है इससे पहले भी मुख्तलिफ वारदातें कर चुका है। तो वो ये कहते हैं कि बच्ची को हर हाल में जो है पुलिस की प्रोटेक्शन जो है देनी चाहिए। हमें खदशा है कि मीडिया पर इस वक्त ये मामला है, हर तरफ इस मामले को डिस्कस किया जा रहा है, तो कहीं ये बच्ची को गायब ना कर दें, कहीं बच्ची को कत्ल ना कर दें। बच्ची को गायब करने की लोग कोशिश कर रहे थे उस वक्त, आप सबको पता है, जब पुलिस ने जाकर इनको बाजियाब कराया था। ये बच्ची को मुल्क में ही कहीं भेजना चाह रहे थे या पाकिस्तान से बाहर बच्ची को जो है भेजने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस वक्त बच्ची को इन्होंने बाजियाब करवा लिया। तो वो कहते हैं कि जी जल्द अज जल्द इस गैंग को मंजर आम पर लाया जाए ताकि कोई और मासूम दुआ इन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार ना हो सके। आपको मैं ये बताती चलूँ कि अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इन्होंने बताया है कि जी दुआ की बाजियाबी और इनके अगवा करने वाला जो गैंग है इसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मैंने इस पर जो है डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मैं इसको पिन कर देती हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो जाके देखिए। बड़े अहम पॉइंट्स जो है उसमें उन्होंने उठाए हैं और दिल यकीन माने खुश हो चुका है। एक चालान भी इन्होंने जमा कराया पुलिस की जानिब से, अबूरी चालान, उसने तो मेरा दिल जीत लिया कि किस तरह से जब पुलिस के ऊपर आई है तो पुलिस ने जो है अपना जो फ़र्ज़ है हक निभाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे अंदाज में निभाने की कोशिश की है। मैंने पिन कर दिया, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये लोग कहते हैं, जो दुआ के वकील हैं वो कहते हैं निकाहनामा में निकाह खां का नाम और जो मोहर है वो लगी ही नहीं हुई। हमें सिंध और पंजाब हुकूमत से इंसाफ की बेहद उम्मीद है। वकील ने कहा जी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है, हमने दरख्वास्त में लिखा है कि जी बच्ची के वालिदैन से उसे हर हाल में मिलाया जाए। दुआ ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है वो कहते हैं जी अभी तक हमें मिला ही नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। मीडिया के ज़रिए हमें पता चलता है कि जी इस तरह की कोई चीज़ है, इस तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई गई है हमारे खिलाफ, मेरे क्लाइंट के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें कोई निकाहनामा तक नहीं दिया गया और अगवा में पूरा गैंग मुलव्वस है। मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि जी ऐसा कानून नहीं कि कम उम्र लड़की की शादी करा दी जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमने दरख्वास्त में ये बात कही है कि दुआ को बाहिफाजत हर हाल में जो है वो वापस लाया जाए और बुनियाद इस बात को बनाया है कि अगवा के वक्त बच्ची की जो उम्र है वो 14 साल है। और दुआ के वालिद साहब ने भी ये बात बोली थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है नादरा, उसने ही जो है मेरी बच्ची को सर्टिफिकेट जारी की है कि मेरी बच्ची 14 साल की अभी हुई है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये बात ना माने। अगर मुझे इन हाई कोर्ट में जो है इंसाफ नहीं मिलता तो इंशाल्लाह ताला मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान की अदलिया पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर हाल में पाकिस्तान के बनाए गए इदारे का डॉक्यूमेंट मानेगा।
अब वो कहते हैं कि जी बच्ची इस वक्त सेफ़ नहीं है, बच्ची इस वक्त ख़तरनाक हाथों में है, बच्ची को खुदा ना खास्ता मार ना दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि जी बच्ची की कानूनी सरपरस्त तो इस वक्त वालिदैन है, तो लाजमी वालिदैन से इस वक्त मुलाकात करवाई जाए। ये तक नहीं बताया गया कि बच्ची इस वक्त कहाँ पर है, ज़हीर ने बच्ची को कहाँ पर रखा हुआ है, मुकम्मल तौर पर ज़हीर के साथ वो बच्ची इस वक्त गायब है और जो है मंजर आम से गायब है। तो बच्ची को ढूंढा जाए, पता लगाया जाए कि बच्ची इस वक्त कहाँ है, वो हिफाजत में है या उसके साथ खुदा ना खास्ता कुछ कर दिया गया है। वकील अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि जी हमने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि बच्ची का निकाह नामा मुकम्मल तौर पे जाली है और इसके मुतालिक जितने भी कागजात और जो कागजी कार्रवाई है उससे करें और हमारे सामने ये सारी चीज़ें जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी तस्दीक कराई जाए। क्योंकि देखिए जी जब पुलिस ने निकाह खां को पकड़ा था तो निकाह खां ने कह दिया था कि जी मैंने निकाह ही नहीं करवाया, फिर वो पलटी मार गया, वो भाग गया। दूसरी बात यह है कि वकील कहते हैं जी मोहर नहीं लगी हुई, बहुत सारी चीज़ें निकाह नामे पे हुई नहीं है, तो फिर निकाह किस तरह से हुआ। वकील साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी दुआज़ारा के वालिद मेहदी काज़मी साहब कह रहे हैं और इस बात से हम भी एग्री कर रहे हैं कि जी बच्ची पर कोई दबाव है जिसकी वजह से बच्ची को अगवा किया गया है, उसको अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवाया गया है और बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक पैदाइश की जो तारीख़ है वो 27 अप्रैल 2008 है, जिसके मुताबिक वो 13 साल 11 माह और 17 दिन की थी जब वो घर से गायब होती है। तो उन्होंने कहा कि जी सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे मौक्किल के पास मौजूद हैं, हम सब डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हैं और हम उसकी रोशनी में चीज़ें देख रहे हैं कि सारा मामला क्या चल रहा है। वो ज़बरदस्ती झूठा बयान दिलवा रहे हैं और बच्ची की वालिदा की जानिब से कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची को जो है जिनसी तशद्दुद का इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। 21 दिन हो चुके हैं, मेरी बच्ची जो है वो मेरे पास नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 दिन जो है 21 सालों के बराबर है। मुझे नहीं पता मेरी बेटी किस हाल में है और मेरी बच्ची पर जो कहीं ना कहीं ये लोग जिनसी तशद्दुद का शिकार बना रहे हैं और हमारी बच्ची किस अजियत में है हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम अपनी बच्ची से मिल नहीं पा रहे, हमें नहीं पता कि हमारी बच्ची इस वक्त किस हाल में है और उसके साथ क्या अजियत दी जा रही है। वो जो एक पॉइंट है वो मेरे दिमाग में ना कहीं फंस चुका है। जब वालिद साहब ने उनको कहा, वालिद साहब ने इस वक्त ये बात कही है कि मेरी बच्ची ग्लासेस लगाती है। आप में से जो भी लोग जो है वो ग्लासेस लगाते हैं उनको पता है कि नज़र की ऐनक का प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लिए हैं तो ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन अगर जिसकी नज़र ख़राब है और वो ऐनक के बगैर तो कहीं पर चल फिर ही नहीं सकता ना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो बच्ची नीचे जाती है कूड़ा रखने, उसके पास ऐनक नहीं है, ऐनक के बगैर वो चली जाती है, लाहौर पहुंच जाती है। कराची से लाहौर का सफ़र, उसके बाद जितने भी इंटरव्यू उसे दिए गए, जो बयानात दिए गए, अदालत में पेश किया गया, बच्ची के पास ग्लासेस नहीं है। तो आप लोग इसे अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से ऐनक ना होना, जो शख्स ऐनक लगाता हो, उनके वाले साहब ने कहा कि जी उसकी आईसाइट अच्छी खासी वीक है, मेरी बच्ची को तो नज़र ही नहीं आ रहा होगा। तो ये भी चीज़ें बड़ी अजीब हैं कि अगर कोई बंदा प्लानिंग कर रहा है भागने की तो वो अपनी ऐनक तो साथ लेके जाएगा ना। जो ऐनक लगाता है वो ऐनक लेके जाएगा, वो ऐनक ही नहीं लेकर गई, बड़ी अजीब सी बात है। उसके वाले साहब ने बड़ी ये वैलिड पॉइंट उठाया है। वालिदा कहती हैं जी हमारी दरख्वास्त है हमारी बच्ची को हर हाल में घर भेज दिया जाए। मेरी बच्ची जो है इस वक्त तकलीफ़ से गुजर रही है, आप लोगों की अपनी भी बच्चियां हैं, आप उसको उससे जोड़ें और देखेंगे अगर खुदा ना खास्ता आपकी बच्ची के साथ ये हो। ये दुआ की वालिदा इस वक्त जज्बाती हैं, वो समझ नहीं पा रही कि जिन्होंने उनकी बच्ची के साथ ये सब कुछ किया है वो उनका तो ये पेशा ही है। वो हर वक्त जो है लोगों के घर से बेटियां भगाते हैं। पता नहीं उनके घर में अपनी माँ बहन बेटियां नहीं हैं। जिनके घर में माँ बहन बेटियां हों या तरबियत करते हों, जिनके घर में कोई तमीज़ तरीका हो, कोई परवरिश नाम की चीज़ हो, वो किसी की बेटियों को घर से क्यों भगवाएंगे। ये जो है इसके चाचा भी यही करते आ रहे हैं, इसका दादा भी यही करता आ रहा है। तो उनके घर में तो ये रिवाज है कि बच्चियों को उनके घरों से जो है वर्गलाते हैं, माँ बाप के खिलाफ करवाते हैं, उनको भगाते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, पंचायत में इनके खिलाफ केस चल रहा है। इसका चाचा 1 महीने पहले, दुआ जब जाती है उससे 1 महीने पहले एक लड़की को घर से भगा के लेकर आया हुआ है। तो इन दरिंदों को थोड़ी पता है कि इज्जत नाम की क्या चीज़ होती है, जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है गांव में, जिनको कोई लड़की देना नहीं चाहता, जिनको इतनी शर्म नहीं है कि तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटियां होंगी, तुम्हारी कोई माँ बहन बेटियों के साथ ये करे तो तुम लोगों को कैसा महसूस हो। बड़े ही बेगैरत किस्म के लोग हैं। हर हाल में जी कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों को जो है कटहरे में लेकर आना चाहिए। अब वकील साहब ये कहते हैं कि जी हम बहुत पुरुमीद हैं, हमें अदालतों पे बेहद भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह जल्द अज जल्द जो है अदालत कार्रवाई करती हुई इस बच्ची को वापस लेकर आएगी और वो दिन दूर नहीं जब बच्ची हमारे पास मौजूद होगी और उस पर कोई दबाव प्रेशर नहीं होगा और फिर वो खुल के बता पाएगी कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या।
कैफिल किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वकील ने भी यही कहा कि दरिंदे हैं, किसी और दुआ के साथ ये दरिंदगी करें या किसी और की बहन बेटी को अगवा करें, इससे पहले भगाएं, इससे पहले इन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए, सलाखों के पीछे रखना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।